ડીપીએના 60માં સ્થાપના દિનની ઉમંગભેર ઉજવણી। ડીપીએ નંબર 1 પર પહોંચવાનો શ્રેય ગાંધીધામ અને કચ્છવાસીઓને ફાળે જાય છે। પ્રશાસનિક ભવનના નવીનીકરણ કાર્યાલયનું લોકાર્પણ કરાયું। પોર્ટના અધ્યક્ષ એસ.કે. મહેતાએ કહ્યું, ભવિષ્યમાં પોર્ટ દ્વારા વિકાસનો નવો સૂરજ ઉગવાનો છે। ડીપીએ પોર્ટને 60માં સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે ગાંધીધામ ખાતે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં અધ્યક્ષ શ્રી એસ.કે. મહેતાએ ખુશી સાથે પોર્ટ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપતા કહ્યું હતું કે 2019થી પોર્ટના માળખાકીય સુવિધા ક્ષેત્રે સંગ્રહ ક્ષમતા સહિત અનેક વિઝન 2047માં વીરા ખાતે ગ્રીન પોર્ટ સહિતના બનાવાયેલા અદ્ભુત પ્લાન વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી। તેમણે હજારો કરોડોના પ્લાન તૈયાર કર્યો અને કેન્દ્ર સરકારે તેને મંજૂરી આપી અને રોડ રસ્તા સહિતની સુવિધા, પ્રવેશદ્વાર, અનેક સુધાર સહિતના વિકાસનું ગૌરવ અનુભવ્યું હતું। વર્ષ 2027 કે વર્ષ 2028 સુધીમાં જ પોર્ટની સંગ્રહ ક્ષમતા 300 મિલિયન મેટ્રિક ટન થઈ જશે અને 2047 સુધીમાં 500 મિલિયન મેટ્રિક ટન કરવાનો લક્ષ્યાંક હોવાનું જણાવ્યું હતું। વધુમાં પોર્ટના નફા ટેક્સ ચૂકવણી બાદ 1000 કરોડનું થયું હોવાનું તેમજ CSR ફંડમાં માતબર રકમ ખર્ચ કરાતી હોવાની માહિતી ડીપી વર્લ્ડના પટેલના કારણે પોર્ટની આર્થિક પાસું વધુને વધુ મજબૂત બનશે તેવું તેમણે કહ્યું હતું। વધુમાં તેઓએ કહ્યું હતું કે આઝાદી બાદ ઘઉંના જહાજો આવતા હતા, હવે અહીંથી કંડલાથી 6 મિલિયન ટન ઘઉં નિકાસ થયા છે। આ પ્રસંગે એસ.કે. મહેતા, IFS ચેરમેન ડીપીએ દીનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમના સાક્ષી શ્રી પી. આનંદકુમાર, IRS કમિશનર GST, શ્રી M. રામમોહન રાવ, IRS કસ્ટમ્સ કમિશનર, ચેરમેન શ્રી નંદેશ શુક્લા, IRTS, DY અધ્યક્ષ DPA, શ્રી આશીષ દાનિયા, IRTS એરિયા રેલવે મેનેજર ગાંધીધામ, શ્રી સંજય અવિનાશ, કમાન્ડન્ટ BSF, શ્રી J.K. રાઠોડ, CPES ચીફ વિજિલન્સ ઓફિસર DPA, શ્રી C. હરીશચંદ્રન, સેક્રેટરી DPA, શ્રી V. રવિન્દ્ર રેડ્ડી, ચીફ એન્જિનિયર DPA, શ્રી B. ભાગ્યનાથ, FA અને CAO DPA, કેપ્ટન પ્રદીપ મોહંતી, DY કન્ઝર્વેટર DPA, ડૉક્ટર A.S. અનિલ ચેલાની, CMO DPA, શ્રી સુશીલચંદ્ર નાહક, CME DPA, વરિષ્ઠ બંદર અધિકારીઓ, ટ્રેડ યુનિયનો, હિતધારકો, પોર્ટ યુઝર્સ અને મોટા પ્રમાણમાં કર્મચારીઓ, સ્થાનિક ઉદ્યોગપતિઓ હાજર રહ્યા હતા। आज कांडला पोर्ट ऑफिशियली अपने 60 साल पूरा कर रहा है। 60 साल की जो हमारी पोर्ट की जर्नी रही है, वो शुरुआत से लेकर आज तक आज हम नंबर 1 पोर्ट बन सके हैं। यहाँ के लोगों की मेहनत, हमारे पोर्ट यूजर्स का सहयोग, हमारे सारे अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग, जिससे हम पिछले 60 सालों में इतनी उन्नति कर सके हैं। हम भविष्य का सोच के चल रहे हैं। हमने अपना फ्यूचर प्लान बनाया है, 2030 तक का प्लान बनाया है हमने अमृतकाल विज़न भी तैयार किया है, 2047 तक का अमृतकाल विज़न तैयार किया है। हम जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं, हम समझते हैं कि अगले सालों में भी हमारा पोर्ट देश की तरक्की में, देश के विकास में अपना सहयोग देता रहेगा। हम आज अपने पोर्ट के नए स्ट्रक्चर का भी उद्घाटन कर रहे हैं। पोर्ट का जो हमने रेनोवेशन किया, अपनी एओ बिल्डिंग का रेनोवेशन किया है, उसका भी उद्घाटन कर रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम चाहते हैं कि हमारा पोर्ट देश के सबसे बड़े, सबसे अच्छे पोर्ट्स में से एक हो जाए। उसी के भाग रूप में हम अपनी एओ बिल्डिंग का भी हमने रेनोवेशन किया है। ये नई बिल्डिंग आज तैयार हुई है, नया रेनोवेशन आज तैयार हुआ है और आज इसका उद्घाटन भी किया गया है। हम अपने 60 साल के इस अवसर पर अपने सारे अधिकारियों, कर्मचारियों, सारे पोर्ट यूजर्स को, जिनका साथ सहयोग और सहकार रहा है, उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं और खूब खूब शुभकामनाएं देना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। चुनौती जैसा क्या सब पड़ा, जैसे सर ने बताया, ट्रैफिक अभी कम दिख रहा है। ऐसा है कि पोर्ट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम हमेशा नहीं कह सकते कि हमारा पोर्ट बहुत ट्रैफिक हमेशा आता ही रहेगा। उसी हिसाब से जैसे गए साल में क्या हुआ था कि गए साल में हमने तकरीबन 9 मिलियन टन सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट किया था। 5 मिलियन टन उसमें से गेहूँ था।
सरकार की नीतियों के कारण अभी हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण हमारा वॉल्यूम इस साल कमा है। हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे बढ़ावा देना है हमारे पोर्ट से कैसे हमको कांडला पोर्ट को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का गेटवे बनाना है, उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। हम एक टेंडर फ्लोट कर रहे हैं, एक कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं जो हमारे पोर्ट को एग्रीकल्चर के गेटवे पोर्ट तरीके स्थापित कैसे कर सकेंगे उसके लिए हमें रास्ता दिखाएगा। सर हाइड्रोजन हब के बारे में क्या है? हाइड्रोजन हब के लिए कांडला पोर्ट बिल्कुल ही अनुकूल जगह है। यहाँ लिक्विड इकोसिस्टम हमारा वेल इस्टेब्लिश्ड लिक्विड इकोसिस्टम है। हमारे पाइपलाइंस, हमारे लिक्विड जेट्टीज सभी कुछ है। हमारे पास ज़मीन भी है, इसलिए हमें काफ़ी प्रचंड प्रतिसाद जिसको कहा जाए हमें मिला है हाइड्रोजन हब के लिए। मिनिस्ट्री ने हमारे पोर्ट को हाइड्रोजन हब पोर्ट तरीके डिक्लेयर भी किया है और हमने अक्टूबर में जो हमारा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ था उसमें हमने 1.47 लाख करोड़ का MOU साइन किया है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, कांडला के लिए। उसमें हमने प्रगति की है। हम लैंड का ऑक्शन कर रहे हैं। लैंड ऑक्शन में भी हमें काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और काफ़ी हम होपफुल हैं कि जो 1.47 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का MOU हुआ है वो सारा मूर्तवंत होगा, वो सारा यहाँ आएगा। મકાન લેવી જ તેમજ ભાડે લેવા માટે સંપર્ક કરો। એક સારા લોકેશનમાં મકાન વેચવાનું છે। ભુજના જયનગર શક્તિધામ પાસે આવેલ ડુપ્લેક્સ મકાન વેચવાનું છે। કમ્પ્લીટ લેણામુક્ત અને દસ્તાવેજ તથા લાલ બુક સહિત સંપૂર્ણ બોજામુક્ત મોકાનું મકાન ઉપરાંત એક મકાન ભાડે આપવાનું છે। સંપર્ક નંબર 9712677735 99793 26441।